जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फ़ायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाह मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अफगान सीमा पर तालिबान के हाथों जो अपमान पाकिस्तान को झेलना पड़ा, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसीलिए इस शर्मिंदगी से बचने के लिए अब इस लड़ाई में वो भारत को घसीट रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पुराने फॉर्मूले को अपनाते हुए भारत पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान ने भारत के इशारे पर पाकिस्तान पर हमला किया, क्योंकि ये हमले तब हुए जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी दिल्ली में थे। अच्छा, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, किसी ना किसी तरह से भारत वाला एंगल लेकर आए। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अब भारत के इशारों पर चल रही है। तालिबान जो है ना, वो मैंने जिस तरह आपको कहा है ना कि वो इस वक्त उनके जो फैसले जो है ना, वो सारे दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। और मुत्तकी साहब एक हफ्ता वहाँ पे बैठे रहे हैं, अब वापस आ गए हैं, क्या प्लान लेके आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त काबुल जो है वो दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है और उसके हालिया फैसले पाकिस्तान के हितों के खिलाफ हैं। ख्वाजा आसिफ ने तो टू फ्रंट वॉर की भी बात कर दी थी। अब सोचिए, जिस आतंकी संगठन टीटीपी के लिए ये खूनी झड़प तालिबान और पाकिस्तान के बीच हुई, वो टीटीपी पाकिस्तान का ही खड़ा किया हुआ संगठन है और आज जब उसके ही पाले आतंकी उस पर हमले कर रहे हैं तो इसके पीछे पहले वो अफगानिस्तान को दोषी मान रहा था। यही तर्क देकर उसने अफगानिस्तान में हमले भी किए। और ऐसा नहीं है कि इस झड़प में पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, उसने काबुल पक्तेका खोज हेलमंद प्रांतों में 20 से अधिक स्थानों पर एयर स्ट्राइक की। अगर मानवीय नुकसान की बात करें तो तालिबान के अनुसार 12 से अधिक नागरिक भी मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए। 15 से 20 तालिबानी लड़ाकों की मौत की खबर भी आई। हालांकि पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान का पलटवार इससे भी भयंकर होगा। 15 अक्टूबर को तालिबान के लड़ाकों ने स्पिन बोल्डक में पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि कई सैनिकों को बंदी भी बना लिया गया। इसके अलावा तालिबान ने पाकिस्तान के हल्के और भारी हथियार भी जब्त कर लिए और उन्हें अफगानी सीमा के भीतर ले गए। तालिबान की इस कार्रवाई से बचने के लिए सामने से पाकिस्तान ने युद्ध विराम के लिए अनुरोध किया, ठीक उसी तरह जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने भारत से अनुरोध किया था। और अब तालिबान की ओर से मिली इस जिल्लत में शरीफ ने इस जंग में बिना वजह भारत को खींचने की कोशिश की। शरीफ ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान भारत की शय पर हमले कर रहा है और ये हमले तब हो रहे हैं जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी भारत में थे। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान जो भारत वाला एंगल दे रहा है वो इसलिए दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी अफगानिस्तान पर किए गए हमले का विरोध हो रहा है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नेता मंजूर पश्तून ने काबुल पर पाकिस्तानी सेना के हालिया हवाई हमलों की निंदा की और नागरिकों को निशाना बनाने को युद्ध अपराध बताया। और इसी तरह कई और संगठन ने भी, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उन्होंने भी इस हमले का विरोध किया। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार अपने ही देश के लोगों को बरगलाने के लिए अब भारत का एंगल लेके आ रही है। कुल मिला के पाकिस्तान की सरकार ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, वो बिल्कुल नया नहीं। पाकिस्तान की आदत रही है झूठ फैलाना, और रही बात पाकिस्तान की मीडिया की, तो वह हकीकत को छिपाकर भ्रम बेचने में सबसे आगे है। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान तालिबान से ज़्यादा भारत का नाम लेकर इस लड़ाई को एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रहा है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।